सबको जय मसीह की। आइए अभी मेरे साथ खुदा का जीवत कलाम अभी हम सुनेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ें। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसमें शक नहीं, संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको बहुताई से आशीष दे। इस वचन के अंदर एक बहुत बड़ा मकाशवा, बहुत बड़ा रेवलेशन आपको घर में जाकर इसको स्टडी करना कि क्या क्या बताया गया। इसमें संदेह नहीं, पौलुस लिखते हैं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति गंभीर लोग ही कर सकते हैं। यदि आप गंभीर नहीं हैं तो आप भक्ति को अंजाम नहीं दे सकते। भक्ति करने वाले व्यक्ति को गंभीर होना अति जरूरी है। दिस इज द कंपल्सरी कि आप जो भक्ति करते हैं गंभीर हो। और प्रभु के जितने भी संतों के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आज भी जो संत लोग जिंदा हैं, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी करता हूं कि मुझे भी गंभीर रहना बहुत जरूरी है। बिना गंभीरता के खुदा का दास चर्च को कुछ नहीं दे सकता। कलीसिया बिना गंभीरता से परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए भक्ति का भेद पौलुस रसूल लिखते हैं क्या है? गंभीर है। पौलुस ये बता रहा है कि यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर की भक्ति किया है, समझिए इस मकाश में वो बता रहा कि वो यीशु क्या क्या छोड़कर चला गया। जो यीशु पिता के सामने बड़ा गंभीर भक्ति किया। आज दोपहर के समय में मेरे बच्चियों, मेरी बहनों, मुझे सुनने वालों, आज आपको भाई जहीर खान बहुत गंभीर हो जाना बेटे। गंभीर लोग खुदा से बड़ी बड़ी कुवत को ले लेंगे। आपके माध्यम के, आपके द्वारा अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जब यीशु मसीह के नाम में मिराकल्स होते हैं तो मेरा सीना चौड़ा होता है। मैं मिराकल्स को कभी भी वो नहीं कहूँगा कि मिराकल नहीं करने चाहिए, मिराकल होने नहीं चाहिए, मिराकलों के ऊपर मिराकलों को दिखाया नहीं जाना चाहिए। ये बाइबल के ख़िलाफ़ है और मैं बाइबल के ख़िलाफ़ काम नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहता चाहता हूँ कि जो लोग मिराकल करते हैं वो लोगों को वचन भी गंभीरता से दें, लेकिन मिराकल्स होने चाहिए। जब यीशु मिराकल्स करता है तो इसी से लोग जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा जिंदा खुदा है और वो जिंदा खुदा का बेटा है। और लोग भी यीशु के पास आते हैं। इसलिए मैं मिराकल्स को कभी भी, क्योंकि प्रभु ने नहीं इसको मना किया, प्रभु के चेलों ने मना नहीं किया। उन्होंने तो प्रभु से प्रार्थना की कि हे यहोवा, अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम में मिराकल्स कर, ताकि लोग विश्वास करें तेरे पुत्र के ऊपर, तेरे ऊपर कि तेरा पुत्र तेरा बेटा है। उन्होंने ऐसी प्रार्थना किया। सो प्रभु, अगर आप एक गंभीर हैं, भक्ति के अंदर गंभीर, लूका 7वां अध्याय 41वीं आयत को पढ़ेंगे आपके फायदे के लिए, ताकि आपका और भी फायदा। किसी महाजन के 2 देनदार थे। किसी महाजन के, अमीर आदमी के, महाजन होते जो लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको महाजन कहा जाता है। किसी महाजन के 2 देनदार थे। 2 आदमियों ने
महाजन का, उस अमीर आदमी का, लेन देन करने वाले का कुछ देना था। एक 500 का एक 500 देना था और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। और एक 50 दिनार का था और दूसरा 500 दिनार का देनदार था, उनका कर्जाई था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा, जब उनके पास पटाने को, लटाने को, वापस करने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। उसने दोनों को क्षमा कर दिया। मत्ती की अंजील उसका 18 की 21वीं आयत गड़बड़ हो गया, पढ़िए जल्दी से। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? उसको क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन उसके सामने लाया गया, जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, जबकि उसको लटाने को, चुकाने को उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, सारा कुछ बेच दिया जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया। इसलिए उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ वापस दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर, तब उस दास के स्वामी को, मालिक को तरस आ गया, उसको छोड़ दिया गया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया गया। तो जब वह दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक ने जो उसको मिला उसको 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोट दिया और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है, जो कुछ तेरे ऊपर कर्ज है, वो भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ दे दूंगा। उसने नहीं माना, परंतु जाकर उसको बंदी गृह में डाल दिया। जब तक वो कर्ज न भर दे, तब तक वो जेल के अंदर बंद रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, उसके साथी बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल सारा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तूने जो मेरे से विनती की, तो मैंने तेरी वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, मैंने तेरा पूरा कर्ज माफ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तेरे ऊपर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए, अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर, उसके स्वामी ने गुस्से में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, उसको दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। जब तक सब कर्ज भरना, ये मेरा कर्ज ना भर दे, तब तक उसके हाथ में रहे। हम इसीलिए आज इकट्ठे हैं कि हम खुदाए अजीम की इबादत बड़ी गंभीरता से करें। एक जगह में यीशु मसीह समझा रहे हैं कि एक दो व्यक्ति, एक 50 और एक 500, एक का माफ कर, दोनों का माफ कर दिया गया, तो ज्यादा धन्यवाद कौन करेगा? जिसका पाप ज्यादा माफ किया गया। मैं तो मानता हूं कि प्रेम मसीह का बहुत ज्यादा पाप माफ किया गया। अपने माँ बाप का अपराधी, खुदाए अजीम का अपराधी, आले दुआले वालों का अपराधी, और खुदाए अजीम ने मेरा बहुत पाप माफ किया। 1.5 बोतल शराब पीने के बाद भी चढ़ती रही थी। रोज 2 पिक्चर को देखना है, शांति नहीं थी मन में। घर में जाकर क्या करेंगे?
गांव के रहने वाले थे। सिटी में सुबह मॉर्निंग तैयार श्यार होकर चले जाना, तो सिनेमा हॉल के अंदर जाकर 2 शो देखने के बाद शाम को घर में लौट आना, तो भी शांति नहीं। सो मेरे प्यारेओ, मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा अपराधी था और मुझे अपनी गवाही जगह जगह देने की मैं बहुत बड़ा अपराधी था। लेकिन 27 साल के अंदर मैंने बहुत गाली सुना सच्चाई के कारण। सताईस साल के अंदर माँ की गाली, बहन की गाली, जितना सच बोला उतना गाली सुना। कभी किसी को गाली नहीं दिया। किसी ने, आजकल तो थोड़ा सा कोई कह दे तो विश्वासी कपड़े भी उतार देते हैं, पूरे नंगे हो जाते हैं और विश्वास के बारे में पूछोगे तो सबसे बड़ा विश्वास अपने कोल बताते हैं। विश्वास के पूरे ठेकेदार बन जाते हैं। आज भी दोपहर के समय में पवित्र आत्मा आपको इतना गंभीर आज करना चाहता है कि यदि आपने गलती अपराध किया तो आपकी आंखों के अंदर से आंसू गिरने चाहिए। आपकी आंखों से आंसू गिरने चाहिए। मुझे आज भी याद है कि मेरा वाइफ एक सपना मुझे बता रहे थे, रास्ते में चलते चलते विजिटिंग करके आ रहे थे कि एक औरत हमसे बहुत झगड़ती है, उनका नाम वो मुझे बता रहे थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रभु हमारे साथ रहेगा। अभी हम आधा किलोमीटर की दूरी के अंदर ही वहाँ पर गए जहाँ पर वो औरत रहती थी, और जैसे हम वहाँ पर गए उसके साथ वाले घर में, तो औरत को पता लगा कि ये पास्टर जी आए हैं, तो वो गंदी गंदी गालियाँ मेरी बेटियों को दे रही थी, मुझे दे रही थी। तो मुझे लगा कि ये तो दर्शन अभी पूरा हो गया भाई। तो मेरी वाइफ उनसे बात करने लगी। मैंने उनको कहा सॉरी, कोई बात नहीं करनी भाई। और वो मुझे कह रही थी कि आपकी बेटियों को अदर कास्ट के लोग उठा कर ले जाए। ये 12-15 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो मैंने उस बहन से कहा कि मैं आपके बच्चों को गालियां नहीं दे सकता, क्योंकि आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मेरी बहन, मैं आपके बच्चों को गाली नहीं दे सकता। और अपनी वाइफ को कहा नो प्रॉब्लम। और उन्होंने कहा कि आपकी बेटियों को अदर कास्ट के लोग उठा कर ले जाए। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर, मैं कहना नहीं चाहता हूं, प्रभु का दास हूं, उस बहन की लड़की को अदर कास्ट का किसी लड़के के साथ वो भाग गई। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। आप जो कुछ खड्डा किसी के लिए बीजेंगे, निकालेंगे, या जो कुछ कहेंगे या जो कुछ करेंगे, वो आपके लिए हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के चुने हुए जो पवित्रता के साथ प्रभु का काम करते हैं, मेरे जिंदगी में बहुत ही अरबे आए, लेकिन मैंने उस बहन के विरुद्ध आज भी कभी पाप नहीं किया। मैं सच बोलता हूं, सच कहूंगा, सच बोलूंगा, मैं सिखाऊंगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, जब हम यशायाह नबी का किताब पढ़ते तो बाइबल भविष्यवाणी करती है कि मेरे अंदर सीखने का आत्मा है। कौन कहता है? यशायाह दर्शन देखता है और दर्शन में यीशु को देखता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा कह रहा है कि मुझ में सीखने का
आत्मा है। अगर आज मैं आपको प्रचार दूंगा थोड़ा सख्त तो आप कहेंगे अभी मुझे गालियां देना शुरू हो जाएंगे या किसी और को गालियां देंगे, क्योंकि आपको वचन नहीं ना पता कि आपके अंदर सीखने का आत्मा होना है। आजकल खैर सीखने वाला आत्मा कम होता, सिखाने वाला ज्यादा होता है। लेकिन मेरे प्यारी जवान बेटियों सुन लो, सीखने वाला आत्मा ले लो। आज रात, आज दोपहर के समय में जब सीखने वाला आत्मा आपके ऊपर तब आएगा जब गंभीर हो जाएंगे। खुदा आपके सामने बार बार जाएंगे, प्रभु 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 मेरे ऊपर दया कर। बहुत कुछ बोल सकता हूं, वचन इतना बोल सकता, कितने दिन तक लगातार बोल सकता, महीनों तक लगातार बोल सकता, लेकिन अच्छी तरह से जानता हूं कि पिता के बिना एक भी शब्द प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर मुझे अपने वर्ड को, वचन को लोगों पर प्रबल करना है कि लोग मसीह के लिए तैयार हो जाए, मुझे गंभीरता के साथ पिता के सामने जाने की नीड है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वासियों अपनी गवाही देना चाहते हो और चाहते हो कि मेरी गवाही लोगों पर प्रबल हो जाए, तो आपको पिता के सामने बार बार प्रार्थना में जाना होगा। आपकी गवाही सुनकर लोग बदल जाए, आपकी गवाही सुनकर लोग चेंज हो जाए। अब यीशु मसीह यहां एग्जाम्पल दे रहे थे कि दोनों का माफ कर दिया गया, धन्यवाद ज्यादा कौन देगा? जिसका 500 माफ किया। मैं इसको और नहीं खोलना चाहता। दूसरी बात, किसी स्वामी के 2 कर्जदार थे राजा के, और उस राजा ने दोनों को बुलाया। एक को बुलाया जो 10,000 तोड़े, बहुत ज़्यादा होता है, देना था उसका, पर वो लौटा नहीं सकता था। तो राजा ने तरस खाकर उसको माफ कर दी जब वो गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन जब वो राजा के सामने से माफी पाकर बाहर निकला, तो उसका एक साथी जो उसी के साथ काम करता था, उस मालिक का, स्वामी का, और साथी भी साथ में थे, उस वचन में यही लिखा हुआ। और रास्ते में वो मिल गया जिसने उस व्यक्ति के, जिसका 10,000 माफ किया था, 100 तोड़े उसका देनदार था, और उसने उसको रास्ते से मिलते समय उसका गला पकड़ लिया। वो भूल गया कि मेरा 10,000 तोड़ा मेरे मालिक ने अभी माफ किया। आज भी देखिए बाहर क्या हो रहा है, लोग किराने की दुकानों में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। जो चीज़ 10 रुपए की है वो 20 रुपए में बेच रहे हैं, और वो लोगों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार, इस बीमारी, उनको रहता भी डर नहीं कि खुदा का क्रोध कब हम पर, हमारे बच्चों पर भड़क जाए। दवाइयों के अंदर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एवरी थिंग्स, जो भी आप परचेज करने के लिए जाएंगे, आपके वो डर नहीं रहे लोग, और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इधर भी हम देखते कि ये आदमी का जो 10,000 तोड़ा माफ किया गया, अपने मित्र को जो उसके साथ काम करता था, अपना 100 रुपया माफ करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं थी। उसने उसका कॉलर पकड़ा, गला घोटा। देखिए कितना भयंकर कर रहा था वो आदमी, और कहा कि मेरा 100 तोड़ा वापस दो, 100 दिनार वापस दो, माफ करना, तोड़ा नहीं 100 दिनार, वरन तुम जेल में डाल दिए जाओगे। उसने पकड़ा, उसको जेल में बंद कर दी, जब तक तू भरेगा नहीं। बेचारा बहुत उसके सामने वो करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी तरस नहीं था।
कि भाई मेरा तो 10,000। हे पास्टर प्रेम, तेरा कितना पाप माफ किया हुआ तेरे पिता ने। तूने क्या क्या किया, तेरे कारनामे क्या क्या थे, वो सारे कारनामों को प्रेम मसीह इस्राएल माफ कर दिया। सो मेरे प्यारे हो, जब उसके साथियों ने देखा जो और भी उनके साथ उसी जगह में काम करते थे, वो अपने मालिक अपने राजा के पास गए और जाकर बताया कि इसका आपने 10,000 माफ किया था, लेकिन इसने अपने साथी को पकड़कर 100 दिनार भी माफ नहीं किया, उसको जेल में बंद कर दिया। तब उस राजा ने हुक्म दिया कि उसको पकड़ कर लेकर आओ। अगर और जाएंगे आगे तो यीशु मसीह का तीसरा एग्जाम्पल भी देंगे कि इसको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि ये दुष्ट है। मेरे बच्चियों, मेरी बेटियों, प्रभु के दासों, शैतान बड़ा चालाक जे आपको दुष्ट बनाना चाहता जे दुष्ट। प्रभु आपको कहे ना कि तुम मेरे दुष्ट दास हो। हे प्रेम मसीह, तू दुष्ट है, दुष्ट, तू दुष्ट दास है। प्रभु आपको कहे, हे मेरे अति प्रिय दास, हे मेरे प्रेम रखने वाले प्यारे दास। खुदावंद अपने दास डैनियल को बोल रहा था अति प्रिय। खुदावंद अपने दास दाऊद को बोलता मेरे मन के अनुसार। खुदावंद अपने दास को बोलता है हिजकिय्याह को, हे मनुष्य की संतान। खुदावंद अब्राहम को बोलता है मेरे दोस्त, मेरे मित्र। खुदावंद मूसा को बोलता है कि मैं तुझे अपने आप को दिखाऊंगा, अपनी पीठ दिखाऊंगा, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों की पालना करने वाले लोग, खुदा के लिए अपने परिवारों को त्याग देने वाले, अपने बीवी बच्चों को त्याग देने वाले लोग, खुदा के लिए बेहद गंभीर लोग। भक्ति का भेद गंभीर है प्यारियों। आज एक एक विश्वासी को गंभीर हो जाओ। यदि शैतान आप पर प्रबल हुआ है, अपनी जांच कर लो वचन के अनुसार, उससे पहले कि वो आपको बर्बाद कर दे, डिस्ट्रैक्शन कर दे। आप ना घर के रहे ना गाड़ के रहे। आज खुदाए अजीम के सामने झुक जाइए और एक बारी पश्चाताप में आ जाइए। चाहे वो बहन कहाँ से है, चाहे वो भाई कहाँ से है, चाहे वो प्रभु की दास है, प्रभु की दासी है, कौन है, परमेश्वर किसी को नहीं जानता। आज गंभीर हो जाइए। आज गंभीर होने की नीड है। मैं एक भाई से बात कर रहा था कि बाइबल में तो लिखा हुआ कि यदि तेरा ऑफिसर तेरे ऊपर जास्ती करे तो तू उसकी जास्ती को सह लेना और उसको कभी जवाब ना देना। तू समझना कि ये तेरे पिता की, तेरे परमेश्वर की सेवा। तो मैं उस भाई को कह रहा था कि आप तो विश्वासी हैं, आप तो विश्वासी हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसकी मदद करो ना। अगर कोई बीमार हो गया, मान लो एक ही फैमिली में कई बार 2 लोग होते हैं, कई बार 2 लोग बीच में से एक बीमार हो जाता, तो फैमिली वालों को क्या करना चाहिए? दोनों विश्वासी, जो सच्ची मुच्ची बीमार हो गया उसको रेस्ट दे दो और कहो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। हम तो प्रभु के लोग हैं। यहां तो दुनिया बिना प्रभु के, बाहर जाकर देखो प्रभु का डर रखकर चलते हुए लोग रोटियां बांट रहे हैं। मैं सरदारों के बारे में जब सोचता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, तो सोचता हूं कि ये तो काम हमारा है और हमारे लोग करते भी हैं, ये कोई शक नहीं। हम ताड़ियां खूब मारते हैं, अन्य भाषा, बड़ी अन्य भाषा आती है हम में, बाय बाय बाय। अन्य भाषा के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं।
किसी को 1 केजी आटा नहीं दे सकते। तैयारी कहाँ की है? स्वर्ग की। हम अपने विश्वासी भाई को आटा नहीं दे सकते, कोई गरीब होगा तो। अविश्वासी की बात तो बड़ी दूर की, क्योंकि हम गंभीर नहीं है। हमारी भक्ति जो है वो गंभीरता के साथ काम चलाऊ है। पास्टर प्रेम मसीह का प्रचार काम चलाऊ है। हम प्रचार के द्वारा ही, सिर्फ प्रचार सुनाकर ही सब कुछ पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आज आपको गंभीर होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदाए अजीम आपको टच करे, आई बिलीव इन द जीसस क्राइस्ट जस्ट नाउ, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। जो लोग आज गंभीर होकर यहाँ पर मेरे सामने प्रार्थना करेंगे, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, सुन रहे हैं या गंभीर हो जाएंगे अपने मन के अंदर, आज खुदाए अजीम आपको टच करेगा। जो कोई आज अपने अपराधों को जानता है, जानती है, अपने अपराधों को मान लेगा और त्याग देगा, खुदा आज उसको कामयाबी दे देगा। हम थोड़ा वापस आए, पहला तीमुथियुस 3:16 में क्या क्या लिखा हुआ था, जल्दी से वापस आया। इसमें संदेह नहीं, शक नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वो जो शरीर में प्रभु यीशु प्रकट हो गया, आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में क्या ठहरा? वो धर्मी। प्रकट किसमें हुआ जी? शरीर में। ये ना बोलिए जी, प्रकट किसमें हुआ? शरीर में प्रकट होकर भी आत्मा में क्या ठहरा? धर्मी। हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, आत्मा में शुरू करके शरीर की कटनी कटना चाहते हो। सताईस साल लोगों ने मुझे गंदे शब्दों से विंदता, कुचल डाला, लेकिन किसी पर पलटवार नहीं किया। कि मैं कोई गंदा वर्ड उनके लिए यूज कर रहा हूं। मेरा एक विश्वासी मुझे गंदी गाली दे रहा था, जिसको कोई अपने घर में अंदर नहीं आने, उसके रिश्तेदार बहन भाई अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया। सुबह लेकर शाम तक शराब पीता था, अपने घर में लेकर आया, सलाया। उसके रिश्तेदार उसकी शादी भी नहीं करवाना चाहते थे। जब ठीक हो गया तब मेरे द्वारा उसका प्रभु ने शादी भी करवाया, बोझ उठाया और उसको बहुत वचन सिखाया, उसके हर दुख सुख में साथ दिया। वो भी किसी को एक दिन शब्द यूज कर रहा था गंदी गाली के साथ। अभी भी वो प्रचार करता किसी बाइबल स्कूल में, क्योंकि वहां खुला दरवाजा है। और वो कहाँ है? उनका आत्मिक जीवन कहाँ है? उनका स्पिरिचुअल संगति कहाँ है? उन्होंने मुझे एक सवाल किया था, एक व्यक्ति के बारे में बोलते हुए चाहता। जब वो दोनों व्यक्ति मेरे से अलग हो गए थे, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि वो तो मरा नहीं। आपने कहा तो वो मर जाएगा, लेकिन आज अगर वो मुझे फेसबुक पर सुने तो उसको ये जानकारी करना जरूरी है कि वो मर चुका है। जो जान खुदा के विरुद्ध पाप करेगी वो मरेगी। यीशु शरीर में आकर भी आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में धर्मी ठहरा।
धन्य है वो जो आत्मा में क्या ठहरेगा। धर्मी ताड़ियां बजाने से कुछ होने वाला नहीं जे, अन्य भाषा बोलकर दिखाओगे कुछ होने वाला नहीं, दिखावटी काम से कुछ होने वाला नहीं। आज रात, आज दोपहर के समय में आपको गंभीर होना है। प्रभु का धन्यवाद करता कि प्रभु ने उनके निकलने के बाद हमारी सेवकाई को और जगह जगह में फैला दिया। और फैलता जा रहा है और फैलेगा। प्रभु हमें खिला रहा है। वो सोचते थे ये भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो भक्ति के प्रति गंभीर नहीं रहे। जो कोई भक्ति के प्रति गंभीर नहीं रहेगा वो काट दिया जाएगा। यीशु शरीर में प्रकट होकर भी आत्मा में धर्मी ठहरा। जल्दी से पढ़िएगा। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। और सुनो, यीशु को स्वर्गदूतों ने देखा। तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुमको पढ़ते हैं तुमको देख। यीशु को स्वर्गदूतों ने देखा। आगे बढ़िए जी जरा जल्दी से। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। अन्य जातियों में उसका प्रचार हो गया। इतना आत्मा में धर्मी ठहरा, इतना फेमस हो गया, इतना पवित्र हो गया, इतना धर्मी हो गया, इतना सिद्ध हो गया। अन्य जातियों में उसका प्रचार फैल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अन्य जातियों में उसका प्रचार फैल गया। जल्दी से जाए। जगत में उस पर विश्वास किया गया। जगत ने उस पर क्या किया? विश्वास किया गया। अगर कोई आपको गलत काम करते हुए देख ले तो क्या आप पर विश्वास करेगा? नहीं ना करेगा। इसलिए आज गंभीर हो जाए। जगत ने उस पर विश्वास किया। किस पर? धर्मी यीशु मसीह पर, जो आत्मा में धर्मी ठहरा। आज मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु के दासों, मैं निवेदन करता हूं यीशु मसीह में आपसे, धर्मी ठहर जो आत्मा में। आजकल एक घर के अंदर दो भाई होंगे तो क्या बोलते? मेरी बीवी ने ज्यादा काम कर दिया, वो बोलता मेरी बीवी ने ज्यादा कर दिया, वो बोलता मेरी बीवी ने ज्यादा कर दिया, मेरी बीवी ने पूरे आकाश के तारे तोड़ दिए, वो बोलता मेरी बीवी ने सूरज को तार लिया। दो भाइयों के अंदर यही, हर घर के अंदर आजकल ये होता है। लेकिन हमें तो प्रभु कहता कि जाओ जाकर दूसरों की मदद करो। घर घर में ये रोग हो गया, पाप का रोग। और शैतान हमारा खुला तमाशा बनाता है, नंगा करता हमें। और हम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? दोष लगाते घर घर के अंदर। प्रभु कहता दोष मत लगाओ। और मैं उनसे भी निवेदन करता हाथ जोड़कर, जो जल्दबाजी पे बिना सोचे समझे भी दोष लगाते हैं। जिन चीजों को आप समझते नहीं अभी, उन चीजों पर भी आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हर एक चीज को पहले अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा? समझ लीजिएगा। समझने के बाद उनके लिए दुआ करिए, दोष नहीं लगाना। प्रभु क्या सिखाते हैं? अगर कोई हमारे चर्च में लंगड़ा है तो क्या करिए? लंगड़ा भटकना जाए, ना कि लंगड़े को और लंगड़ा बना दो। उसके लिए रोइए, प्रभु ये लंगड़ा विश्वासी है, प्रभु इसके ऊपर आज तेरा वचन का सामर्थ्य और तेरा आत्मा उतरा है। प्रभु करो ना, रोवो ना। अपने अपने गवांडियों के लिए आज आपको कह दिया, रोवो विश्वासियों, आत्माओं के लिए रोवो।
आत्माओं के लिए प्रभु के सामने जा जाकर रोवो रोवो। पत्नी को बोलो मेरा हाथ पकड़ो, हम रोए आत्मा के लिए। भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति केवल गंभीर लोग ही कर सकते हैं। आज मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ये वचन आपके दिल रूपी हृदय में घुस चुका है। आइए आज हम अपनी गलतियों को प्रभु के सामने रख दें, अपनी खूबियों को नहीं। मैं जब परमेश्वर पिता के सामने जाता हूं तो अपनी खूबियां कैसे गिनाऊं, क्योंकि मेरे पास तो खूबी है नहीं। मैं तो पिता का अपराधी था, अपने माँ बाप का अपराधी था, फिर खूबियां तो मेरे पास आए नहीं। और जब मैंने अपने अपराध को अपने प्रभु के सामने रख दिया तो उसने मेरे अंदर खूबियां डाल दी। अब खूबियां तो प्रभु की है, मेरे पास तो गलतियों के सिवा कुछ नहीं है भाई। मैं खूबी कैसे बताऊं? जो खूबियां मेरे अंदर है वो मेरी नहीं है, मेरे स्वामी की है, जो स्वर्ग में बैठा हुआ, जिसने मेरे अपराधों को माफ कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मेरे अधर्म को मिटा दिया, जो मेरे पाप का लेखा नहीं लेता। ये खूबियां उसी की हैं। यीशु आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हो गया, जगत ने उस पर विश्वास किया जल्दी से, और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया हालेलुया। ऊपर कैसे उठाया गया? यदि महिमा के साथ ऊपर जाना चाहते हो, जैसे यीशु के जीवन में हो गया, आज आपके जीवन में भी हो जाए। अगर महिमा चाहते कि प्रभु अपनी महिमा आपको दे, तो जैसे यीशु के जीवन में हो गया, आपके जीवन में भी हो जाए। आइए हम आज भक्ति में गंभीर हो जाए। मैं कहता किसी से गलती भी होगी उसको क्षमा करना, किसी को तुच्छ मत जानिए। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। शैतान हमारा पीछा करेगा। कमजोर होंगे तो आपको दबाएगा, लेकिन आज बलवंत हो जाओ कि शैतान, मैं तुझे अपने ऊपर प्रबल नहीं होने दूंगा। मेरी गवाही कहीं लोगों में खराब ना हो जाए। आज अपनी गलतियों को प्रभु के सामने ले जाए। गंभीर हो जाइए मेरी बहनों, गंभीर हो जाइए भक्ति के लिए। यीशु आ रहा है। भक्ति का भेद गंभीर है। यीशु शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, जगत उस पर विश्वास किया और महिमा के साथ स्वर्ग में चला गया और अभी भी महिमा के साथ राज्य करने को वापस आने वाला है। हालेलुया। महिमा के साथ यीशु वापस आ रहा है। अभी प्रभु ने कहा भूखमरी होगी, तब उजाला कर दिया जाएगा। आइए आज गंभीर हो जाए, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद कर लें, प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेवा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें।